एक अंधकार भरे रात की गहराई में एक छोटे से गांव का एक डरावना बंगला उभरा था। उस घर की दीवारें गिरी हुई थीं, चीर छोड़ दी गई और वहां की हवा डरावनी बातें कर रही थी। लोग उस बंगले को छोड़ चुके थे क्योंकि उसे भूतों की निवास स्थल माना जाता था। एक रात गांव के एक युवा पुरुष ने दिल ठहराने का निर्णय लिया और उस बंगले की तरफ रवाना हुआ। उसने साथ में एक टॉर्च लेकर गठरी ली क्योंकि बंद घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उसके पांव बगीचे की सूखी घास में दबे हुए कदमों की आवाज से भयानक लग रहे थे। जब वह बंगले के अंदर पहुंचा तो वहां की आकर्षक चेहरों और मुखौटे उसे दंग रह गए। वह भूतों के भंवर में जकड़ गया था। धूप दलदल में टंग गई थी और असामान्य गूंज उसके कानों में बज रही थी। बंगले की मंजिलों की छाया में एक पुराना पुस्तकालय सामने आई। वह ठंडी लहरों में अराजकता बढ़ाता हुआ लग रहा था। उसने एक पुस्तक उठाई और उसकी पंक्तियों को पढ़ने लगा। जैसे ही उसकी आवाज उठी, घर की सारी सुनसान हवाओं में अद्भुत अपवादों की तरह फैल गई। अचानक वह गूंज वहां से आई जहां कुछ दबे पड़े थे। बंगले के अंदर के कोने में छिपी हुई एक रहस्यमय दुनिया का दरवाजा खुल गया। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी और उसके पास छिपे आत्माएं दिखाई देने लगी। पुस्तकालय का माहौल उग्र हो गया। उस युवा को दिखाई देने वाले भूतों की भयावह उपस्थिति ने उसे एक पिछवाड़े में खड़ा कर दिया। सामान्य प्राकृतिक शांति वहां से हट गई थी और जगह डरावनी हो गई। भूतों की विलाप और पुराने उसके साथी कदम उसे पीछे से अपनी ओर खींच रहे थे। उसे लग रहा था कि उसे खुद को वहां से बाहर निकालने का कोई विकल्प नहीं बचा है। उसने कोशिश की और प्रायश्चित जब बोला, लेकिन उसके जबरदस्त प्रयासों के बावजूद उसे कोई राहत नहीं मिली। वह अंतिम आवाज में चिल्लाई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी होड़ आवाज में गरज उठी। और इसी भयंकर स्थिति में उसकी आंखें खुल गईं। उसे एक खोए हुए हवेली के कमरे में पाया गया। उसे एक दिन की भयावह घटना का याद आया और उसका दिमाग धीरे धीरे सामान्यता की ओर लौट गया। उसे ये अनुभव करने के बाद उसने निश्चय किया कि बंगला में कोई भी भयानक सत्य नहीं था, बल्कि उसकी अपनी अभिशाप संवेदना थी।